के लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए। करने हेतु महिषासुर ने सूर्य देव को समय से पूर्व उदित होने के लिए विवश कर दिया। उसी अपना स्त्री के आंचल तले अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहां उपस्थित हुए हो। जिसकी आज्ञा पालन के लिए काल भी सदा हाथ जोड़े खड़ा रहता है। पंच तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता जिसके अधीन है, जो समस्त त्रिलोकी का एक क्षत्र सम्राट है, उस महाबली महिषासुर के समक्ष तुम लोगों ने आने का दुस्साहस कैसे किया? अब तुम सबके सामने मैं इस दुष्टा की ऐसी दुर्गति करूंगा कि इसके प्राकट्य में अपना तेजो अंश देने वाले देवगण ही त्राही त्राही कर उठेंगे। इस दुष्ट की मृत्यु के पश्चात वे देवगण मेरे समक्ष अपने प्राणों की भीख मांगेंगे और इस स्त्री को मारने के उपरांत मैं तुम सबका क्रूरतापूर्वक अंत करूंगा, ताकि भविष्य में कोई महिषासुर के समक्ष आने का दुस्साहस न करे। इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भयता की जो शिक्षा मैंने आप लोगों को दी है, उस पर दृढ़ रहो। अब आप सबके सामने मैं इस दुष्ट की ऐसी दुर्गति करूंगी जो सदा सर्वदा के लिए नारी शक्ति की महान गाथा बन जाएगी। तेरे दुस्साहस को हमने बहुत सहा। तूने हमारे पौरुष को ललकारा है। हम तेरा क्रूरतापूर्वक अंत कर अपने समस्त बलिदानी वीरों का ऋण उतारेंगे। तेरे रक्त से उनका तर्पण करेंगे। तेरे मांस मज्जा को गिद्धों सियारों को खिलाकर उनका श्राद्ध करेंगे। ओ महिषी का जाया, भैंस का जन्म भैंसासुर। मात्र मनुष्य शरीर धारण कर लेने से बुद्धि का विकास नहीं होता। तेरे मस्तिष्क में तो भरा हुआ है। यही कारण है तो अपने वीरों के अकाल मृत्यु के पश्चात भी सावधान और सचेत नहीं हुआ और काल की कठोर गाड़ों में चबाए जाने के लिए मेरे पास चला आया है। अपनी जीवा पर अंकुश रख। मैंने अपने वीर सेनानियों की चिताओं की साक्षी में सौगंध खाई थी कि सूर्य उदय होने के पश्चात मैं तेरे जीवन को मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा। परंतु अभी अभी तूने मुझे महिषी का जाया कहकर अपने जीवन के कुछ क्षण बढ़ा लिए हैं। मूर्खे, तुझे तत्क्षण मार देना तेरे लिए सरल मृत्यु होगी। अब मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा और तुझे हर क्षण हर पल घोरतम पीड़ादायक मृत्यु देता रहूंगा। तुझे अपने चरणों तले कुचलता रहूंगा। दुष्टे, सावधान हो जा। ओ मूढ़ विक्षिप्त चित्तासुर, तेरी तरह उन्माद से जिनका मन विचलित रहता है वही असावधान रहते हैं, किंतु मृत्यु देवी तो सदैव सर्वकाल सावधान रहती है। जिसकी जब जब मृत्यु की घड़ी आती है तब तब वो उसे अपना ग्रास बनाती है। और अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, इसीलिए मेरी मृत्यु दूतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई हैं। मूर्खे, संभवतः है तुझे ज्ञात नहीं कि महिषासुर के भय से त्रस्त मृत्यु देवता स्वयं यमराज भी अन्य देवताओं के साथ पलायन कर गए हैं।
ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान पाए महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु शब्द अर्थहीन हो चुका है। मृत्यु का महिषासुर के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, हे मूढ़मती महेश, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरी आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। तेरी दुर्बलताओं का ध्यान रखते हुए मैं तुझे एक अंतिम अवसर और देती हूं। अब भी समय है, विवेक से काम ले। देवलोक को स्वतंत्र कर उसे देवताओं को सौंप दे और तत्क्षण पाताल लोक चला जा, जो दानवों का मूल निवास स्थान है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगी। तू कौन होती है हमें क्षमा करने वाली? क्षमा दान की याचना तो सदैव देव, गंधर्व, मनुष्य ने उनकी बिलखती बालाओं ने हमसे की है। हमारे समक्ष नासिका लगी है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो तू हमसे क्षमा मांग। हमारी अनुगामिनी बन जा। दुर्बुद्धि महिषासुर, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा मस्तिष्क एक शुष्क मरुस्थल है। तेरी बुद्धि उल्टे गागा है जिसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अरे ओ भैंसासुर, अब तो तेरे मरने की घड़ी आ ही चुकी है। अभिमान से भरे इसके सर को मैं खंड खंड कर दूंगी, ताकि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला, दुर्बल, दीनहीन, बलहीन समझने की भूल न करे और ना ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले। के विजेता त्रिभुवनपति दिग्विजय महिषासुर, कहां गया तेरा वो दम, कहां सो गया तेरा वो पराक्रम, कहां खो गया तेरा दिशाओं को हिलाने वाला पुत्सत्व, जिसके बल पर तू मुझसे विवाह रचाने का दम भर रहा था। अब भी तेरे पुंसत्व, तेरे शौर्य में सामर्थ्य है तो उठ, खड़ा हो। एक नारी तुझे ललकार रही है। निर्लज्ज, उतार अपने अहंकार को, उतार। अद्भुत शक्ति, मैंने अपनी भुजाओं से सारे त्रिभुवन में त्राही त्राही मचा दी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे दृष्टि चुराते थे, परंतु तूने एक सामान्य स्त्री होकर आज मेरे दंभ, मेरे अहंकार को विदीर्ण कर दिया।
जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो सुन, मैं विधाता का तुझे दिया हुआ वरदान चल ऊपर आ। हे जगत माते, मैंने आपके विराट रूप को देखने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके दर्शन पाने के लिए देव गंधर्व ऋषि मुनि तपस्वी दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं। वो मुझे सहज